खाली हाथ फिर भी साथ। दरअसल बात यहां भाकपा माले और आरजेडी की कर रहे हैं। आरजेडी जिनका 22 सीटों पर जनाधार का दावा है और हम भी, मीडिया भी यह मानती है कि 22 सीटों पर आरजेडी ने अच्छी ताल ठोकी। आरजेडी के लोगों ने मेहनत की है। अगर प्रदेश कमेटी की बात करें, प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें, तो इन 20 से 22 सीटों पर कहीं ना कहीं आरजेडी का दावा बनता है, क्योंकि गठबंधन में सबसे मजबूत दल आरजेडी है इन 20-22 सीटों पर, जिसका दावा आरजेडी कर रही है। लेकिन बावजूद इसके उनको 7 सीटों पर समेटने की तैयारी है गठबंधन की। और यह हर बार होता है कि पटना से एक फरमान आता है, कभी एक लिफाफा आता है, तेजस्वी साहब आते हैं या और बात बन जाती है। पर्दे के पीछे आखिर क्या होता है कि बड़े नेताओं के साथ तुरंत बड़े नेताओं की बात बन जाती है, लेकिन उन प्रदेश के नेताओं का क्या होगा जिनका जनाधार हर साल हर चुनाव खोता जा रहा है, जो पिछले वर्षों से आरजेडी के लिए पांव रगड़ रहे हैं, पांव घिस रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। अगर चुनाव में वो लोग नहीं उतरेंगे तो आखिर जनता कहां जाएगी? क्या ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर जनता महागठबंधन को वोट दे देगी, जिसका दूसरे दल फायदा उठा लेंगे? सबसे बड़ी बात है सत्यानंद भोक्ता, जिनको की एसटी आरक्षित सीट्स को लड़ाने का दावा था, उनको एसटी आरक्षित सीट देने का वादा किया गया था और वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बल्कि कांग्रेस के खाते में चली गई है। अब कहां उनको विकल्प तलाशना होगा, ये भोक्ता साहब जानेंगे। पहले आपके ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे अतिथियों के साथ। तेजस्वी के सीएम से मुलाकात के बाद बनी सहमति। आरजेडी चतरा, हुसैनाबाद, कोडरमा, देवघर, छतरपुर, बरकट्टा और गोड्डा से लड़ेगा चुनाव। भाकपा माले ने भी 8 सीटों की मांग कर दी है। पाकी, मांडू, झरिया, सिंदरी, निरसा और बगोदर पर माले का दावा है। धनबाद और जमुआ सीट की भी मांग कर रहा भाकपा माले। केदार हाजरा को दिया टिकट। गठबंधन टूटा तो 8 सीटों पर लड़ेगा भाकपा माले। 5 सीटों पर हर हाल में लड़ेंगे चुनाव, माले का दावा है। जमुआ सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन हमें कमजोर आंकने की गलती ना करे। INDIA गठबंधन में घमासान। लेकिन हमने पहले भी कहा था और बार बार फिर से दोहराया कि हम लोगों की ज़्यादातर सीटें वैसी है जहां हम लोग खुद भी लड़ते रहे हैं। तो पिछले चुनाव में भी हम लोग उसमें से ज़्यादा चीज़ों में, जो पूर्व का इन लोगों गठबंधन था, उससे ज़्यादा वोट आए थे। और उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां हम लोग पहले भी सेकंड आ चुके हैं अकेले दम पे। तो ऐसी ही हाफ दर्जन से ज्यादा, हाफ दर्जन के आसपास हमारी सीटें थी जो हम लोग चाहते थे कि गठबंधन के अंदर से बात हो। लेकिन हमने पहले भी कहा था और बार बार आपने तमाम ग्राफिक्स देखी, आपको हमने सुनाया कि नेताओं का क्या दावा है। बड़ी बात यह है कि गठबंधन है, अगर अपना कुनबा आप मजबूती से नहीं संभाल सकेंगे तो राज्य कैसे मजबूती से संभलेगा। पिछले 5 सालों में 3 बार राज्य में शक्ति प्रदर्शन करने की स्थिति आ गई थी। ऐसे में जनता निराधार हो जाती है। जनता के बीच जो लोग जाते हैं, आरजेडी के जो लोग जा रहे हैं लगातार,
या भाकपा माले के, अब तो मासस का भी विलय हो गया है, वो लोग जाते हैं जनता के बीच, आखिर वहां से किसी और दल के प्रतिनिधि को अगर टिकट मिलता है तो जनता भला अपना चुनाव कैसे कर पाएगी। अब बात यह आ रही है कि तेजस्वी यादव और सीएम हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव तैयार हो गए हैं, करीब करीब 6-7 सीटों पर सहमति बन रही है। लेकिन क्या पूरा राजद इस बात को तैयार है? क्या राजद का प्रदेश कमेटी, प्रदेश के जितने भी सिपा सालार हैं, वो इस बात को लेकर तैयार हैं कि वो लोग महज 7 सीटों पर बाकी बची 15 सीटों का दांव खेल जाएंगे? आपको कुछ सवाल दिखाते हैं जो सियासी गलियारे में तेजी से चल रहे हैं। ये सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक बार चर्चा करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल से भी, जो लगातार आरजेडी बीट को कवर कर रहे हैं, भीतर खाने से लेकर बाहर तक की बात समझ रहे हैं। पहले सवाल दिखाइए एक बार जनता को। सियासी गलियारे में गूंज रहा है आरजेडी से सवाल। 72 घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद क्यों बैकफुट पर आरजेडी? क्यों टेक रहा आरजेडी घुटना? क्या हो गया पर्दे के पीछे कोई खेल? क्या झारखंड में आरजेडी प्रदेश कमेटी का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा? लोकसभा चुनाव 2024 में भी आरजेडी को गठबंधन ने कर दिया था दरकिनार। वर्षों से मेहनत करने वाले आरजेडी नेता भला कैसे करेंगे जनता का सामना? मंत्री सत्यानंद भोक्ता को गठबंधन ने क्यों दिया इतना बड़ा झटका? सत्यानंद भोक्ता को मिलने वाला एसटी आरक्षित सीट क्यों दिया गया कांग्रेस के खाते में? किन शर्तों पर हर बार तेजस्वी यादव हो जाते हैं सीएम हेमंत सोरेन से मैनेज? 22 सीटों पर जनाधार का दावा करने वाली आरजेडी क्या छोड़ देगी जनता का साथ? 7 सीटों पर अगर बनती है सहमति, तब बाकी 15 सीटों पर जनता को क्या मुंह दिखाएगी आरजेडी? सहयोगी अजय लाल से, उसके बाद अपने अतिथियों का रुख करेंगे, एक बार समझेंगे कि क्या है पूरा माजरा, क्या है खेल पर्दे के पीछे का। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल अभिषेक। सियासी गलियारे में हाई वोल्टेज ड्रामा, 72 घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जो हर बार होता है कि राजद के प्रदेश कमेटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, तमाम बड़े नेताओं के वादे दावे घोलकर जैसे पी लिए जाते हैं। एक बड़ा नेता कोई पटना से आता है, इस बार तो तेजस्वी यादव साहब खुद आए, सीएम साहब से मिले और सब कुछ मैनेज हो गया, 22 से सीधे 7। आखिर इतना ज्यादा डाउनफॉल क्यों अजय? क्या प्रदेश के नेताओं ने अपना अस्तित्व प्रदेश के नेताओं का खो देगा महागठबंधन? देखिए, तेजस्वी यादव राजद के बड़े नेता हैं, उनसे उम्मीद यह की गई थी अभिषेक कि वो संगठन को लेकर सोचेंगे, लेकिन संगठन को उन्होंने एक प्रकार से गिरवी रख दिया सत्ताधारी दल के सामने। 7 सीट 6 सीट, यदि यही सब कुछ करना था तो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मुख्यमंत्री आवास में बेइज्जती हो गई, बहुत कष्ट हुआ। भोला प्रसाद यादव को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि हम लोगों को दुत्कार दिया गया। जब ये सभी कहना था तो आपको अपने मांगों पर अड़े रहना था, कहना था कि हमारा संगठन है, हम जीते या हारे 18 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और यदि आपको 7 सीटों पर ही मान जाना था तो 48 घंटे क्या 72 घंटे का जो नाटक हुआ, लगभग 72 घंटे तक 4 से 5 दिनों तक तेजस्वी यादव, और देखिए राजद की हकीकत, तेजस्वी यादव 4 दिनों से रांची में हैं, राजधानी रांची के एक बड़े होटल में, लेकिन आज तक कैमरा ने उनका चेहरा तक नहीं देखा, मीडिया के कैमरे ने, कि आखिर तेजस्वी यादव दिखते कैसे हैं। जब वो रांची आए, कैसे संगठन बनेगा, कैसे कार्यकर्ता मिलेंगे उनसे, आज तक 4 दिन हो गया। यही लालू प्रसाद रहते, रांची आते तो कार्यकर्ताओं की फौज लग जाती उनके सामने, सारे कार्यकर्ताओं को नाम ले लेकर पुकारते थे लालू प्रसाद। जब तक वो स्वस्थ रहे, एक्टिव राजनीति में रहे, एक एक कार्यकर्ता को नाम से पुकारते थे, तुम्हारा क्या हाल है शंकर, तुम क्या कर रहे हो प्रभु, तुम्हारा नाम क्या है भोला, ऐसे करके। लेकिन तेजस्वी यादव 4 दिन तक रहे, एक बार भी प्रदेश राजद कार्यालय में झांकने आते कि हमारे कार्यकर्ताओं का चेहरा क्या कह रहा है,
हमारे अजय- कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज क्या है? अजय, भोला प्रसाद यादव से 22 सिंबल भेजे थे लालू प्रसाद यादव जी ने, 22 सीटों पर बात का दावा भी किया था लड़ने का आरजेडी ने। अब 7 सीटों की बात हो रही है अजय। तो जिन 22 सीटों पर मेहनत किया है आरजेडी ने, हम लोग भी गवाह हैं, तमाम मीडिया के साथी गवाह हैं कि आरजेडी का 20 से 22 सीटों पर अपना जनाधार है और आरजेडी के सहारे दूसरे दलों के लोग रोटी सेक कर निकल जाते हैं। आरजेडी को वही 5-7 सीटें मिलती हैं जो बहुत मुश्किल निकालना पड़ता है इनको। तो एक बार फिर स्थिति उसी तरफ है। पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा खेल हो सकता है अजय? बिल्कुल, देखिए पर्दे के पीछे बड़ा खेल हुआ है। इसकी चर्चा आने वाले दिनों में झारखंड की गलियों में सुनाई पड़ेगी आपको कि क्या खेल हुआ है, कैसे मान गए तेजस्वी यादव। पूरा का पूरा पलामू प्रमंडल में नाराजगी इस बात को लेकर, साथ ही न सिर्फ पलामू प्रमंडल बल्कि आप इधर चले जाएंगे, आप गोड्डा की तरफ, गोड्डा महंगामा की तरफ, वहां भी चर्चा है कि जब आपको 7 सीट पर ही चुनाव लड़ना था तो पहले ही दिन आप कह देते कि हम सरकार के साथ हैं, गठबंधन हम नहीं तोड़ना चाहते, सांप्रदायिक शक्तियों को इस राज्य से भगाना चाहते हैं, भाजपा को सत्ता में नहीं आना देना चाहते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन हुआ यह कि 4 दिनों तक आप कल्पना कीजिए कि क्या राजद के राष्ट्रीय नेता 3-3 बार न्योता देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस डालते हैं। क्या प्रेस से डर है उनको? किन सवालों से बचना चाहते थे मनोज कुमार झा? कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सवाल मीडिया करती रह गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके वो चले गए। हमने जानना चाहा कि जब आपने कहा कि 62 सीटों पर हम समर्थन देंगे, इसका मतलब कि 19 सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे। बोले कि आप यही समझिए। फिर ऐसी क्या बात हो गई, कौन सा जादू ऐसा चल गया कि तेजस्वी का गुस्सा। अजय, उस जादू को अब हम भी समझते हैं। थोड़ा हम आरजेडी के नेताओं से भी संपर्क करते हैं, हमारे साथ और अतिथि भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए अजय। अब एक बार रुक कर लेंगे। आरजेडी का यह जो रवैया है कि हर बार कहीं ना कहीं एक अधिकार की लड़ाई आरजेडी को लड़नी पड़ती है, लेकिन यह अधिकार की लड़ाई अब कम हो गई है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई ज्यादा हो गई है। दरअसल झारखंड में जिस तरीके से आरजेडी की सीटें कट रही हैं, आरजेडी का जनाधार खोता जा रहा है। अगर एक सिरा देखें आप तो जो रिजर्व सीटें हैं उनको अगर छोड़ दे तो कई सीटें ऐसी हैं जो एससी आरक्षित सीटें भी हैं जहां आरजेडी का अपना जनाधार है। लेकिन गठबंधन में आने के बाद आरजेडी को झारखंड से कमोबेश अपने अस्तित्व का संकट आरजेडी पर मंडराने लगा है। रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत करते हैं। भाजपा से हमारे साथ राफिया नाथ जी हैं। राफिया जी स्वागत है आपका। आजसू से हमारे साथ ओम वर्मा जी है। ओम जी स्वागत है आपका। और आरजेडी से कैलाश यादव साहब हमारे साथ हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी, तमाम बातें हुई, तमाम सवाल जवाब हुए। 19 से 22 सीटों का दावा था आरजेडी का और निश्चित तौर पर मीडिया के साथी भी हम लोग भी ये मानते हैं कि इन 20 से 22 सीटों पर आरजेडी का अपना जनाधार है। जनता के बीच आप लोग जाते हैं, जनता आरजेडी के नेताओं को मानती है, उन्हें देखना चाहती है ताकि उनके जरिए अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचा सके। लेकिन एक बार फिर वही होता दिखाई दे रहा है कि 5 से 7 सीटों पर समेटने की तैयारी हो गई है आप लोगों को। आरजेडी को 5 से 7 सीटें दी जाएंगी तो वो जो 15 बाकी बची सीटें हैं जहां आपके लोग काम करते हैं, सालों से जहां पर लोग पैर रगड़ रहे हैं, एक पहचान अलग अपनी बना ली है, आखिर उन 15 सीटों पर जनता क्या करेगी? जनता किसको वोट देगी? कैलाश साहब, देखिए अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आदरणीय मनोज झा जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जी, उसके बाद से आवाज जो है कि उधर से रिवर्स हो रहा है। आवाज इको हो रही है। पीसीआर की टीम एक बार चेक कीजिएगा टेक्निकल। जो हाँ जी इको हो रहे थे जी, हाँ अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था तो जो कल बात हुई थी उसके बाद अभी बात हम लोग एज इट इज कंटिन्यू। अभी कोई नया तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई जिसके पीछे कैश लगाया जा रहा है। तो अभी थोड़ा कुछ समय का इंतजार करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल राज्य के हित में, जन के हित में और गठबंधन के हित में जो भी होगा सकारात्मक फैसला लेगी और जो है कि जनता के साथ में और राज्य के साथ में अपना जो है बड़ा निर्णय लेने का काम करेगी। चूँकि हम लोग गठबंधन के साथी रहे हैं और आज भी गठबंधन में हैं तो हटने की बात तो कभी आई नहीं थी जो सवाल किया जा रहा है। तो चूँकि हम लोग सरकार में है तो स्वाभाविक है कि हमारी आकांक्षा कुछ बड़ी है, सभी दलों की आकांक्षा बड़ी है
लेकिन सीटें सीमित है, तो उसी में जो है कि आपस में हम लोग बैठ मिल के जो है कि अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर कल बात कही गई थी। अगर उसमें किसी तरह की कोई बात आएगी तो पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका जो है कि जो निर्णय होगा माना जाएगा। बिल्कुल कैलाश जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आज सुबह से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित अवधि से टल गया, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज झा साहब ने नहीं किया है। दूसरी बात है, भीतर खाने से जो आवाज आ रही है कि 7 सीटों पर तेजस्वी यादव साहब का आदेश निर्देश जो भी कहें, यह हो गया जैसे लोकसभा चुनाव के समय हुआ था। लेकिन अगर ठीक इसके उलट हम बिहार में देखते हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार में लालू प्रसाद यादव साहब इतने सख्त हैं कि चलती सरकार में उन्होंने आखिर अपना दामन नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, क्योंकि लालू प्रसाद साहब ने साफ कर दिया था कि आरजेडी टूट जाएगा, झुकेगा नहीं सीटों को लेकर। लेकिन झारखंड में हर बार स्थिति उलट हो जाती है। देखिए, यहाँ झुकने झुकाने की बात नहीं है। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम लोग को चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको नेस्तनाबूद करना है जी। झारखंड में हम लोग जो है कि वैसे कट्टरपंथी ताकतों को जो है कि हम लोग यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं। रहा सवाल, लेकिन एक त्याग कुर्बानी का भी एक समय और सीमा होती है। तो निश्चित तौर पर जो है कि अभी कोई अधिकारी घोषणा नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में ही चुनाव लड़ेगी। और निश्चित तौर पर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की, राज्य के लोगों की, उसको हम लोग पूर्ण करने का काम करेंगे। उसके लिए प्रयास चल रहा है, और जो भी होगा कोई अच्छा ही परिणाम आएगा और अच्छा ही समाचार आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल कैलाश यादव जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिणाम आए। बने रहिएगा कैलाश यादव जी। हमारे साथ भाजपा के भी सहयोगी साथी जुड़े हुए हैं, अतिथि, और आंसू के भी जुड़े हुए। एक बार विपक्ष का कैसा वार है वो भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए। राफिया नाथ जी, देखिए, अभी मैं कैलाश यादव जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भाजपा को नेस्तनाबूद करना है। मतलब आप सोचिए कि ये कितने बड़ बोले हैं, और इनके मतलब ये जो आरजेडी है, ये आरजेडी का यही स्वभाव है। ये झारखंड वासी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, जिस लालू यादव ने कहा था, जिस आरजेडी ने कहा था, सोचिए कि उस आरजेडी के मुंह से तो ये छोटी मोटी ही बात है। पर याद रखें ये आरजेडी कि अकेले अगर ये चुनाव लड़े भी चोर चोर मौसेरे भाई नहीं बन करके, तो इनका इतना दम नहीं है कि भाजपा के आस पास भी ये दिख पाए। और ऐसे भी ये आरजेडी तो चलती है जमीन लो और एम्प्लॉयमेंट दो के मॉडल पे। तो ये जो जमीन दो और एम्प्लॉयमेंट लो के मॉडल पे चल रही है, ये झारखंड पे नहीं चलने वाला। यहाँ के लोग भूखा नहीं है जिसको आप बेवकूफ बनाएंगे। आप जाइए और जा करके कहीं और जलेबी को बेचिए, झारखंड में आपका ढुसका नहीं बिकेगा। और रही बात आरजेडी को, तो आरजेडी को अपना वजूद जान लेना चाहिए कि जो ये आरजेडी है ना, वो जिसके साथ हाथ मिला करके बैठी है, उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला कर बैठी है, जिस कांग्रेस को लालू यादव हमेशा याद रखने के लिए कहे थे कि मेरी बेटी को मैं अपना नाम मीशा भारती रखूंगा, क्योंकि यही कांग्रेस है जिसने काला कानून लाया। और सोचिए क्या विडंबना है, ये सत्ता के इतने लालची है कि ये अभी जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला करके बैठे। वही कांग्रेस जिसने लालू यादव को जेल भेजा, और ये वही तेजस्वी यादव है, यही लालू यादव है जो कि परिवारवाद के प्राइवेट लिमिटेड की आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। बिहार में आप रहे वही बहुत बेहतर है। राफिया जी, एक सवाल है मेरा कि आरजेडी को भी तो लोकसभा चुनाव में भी हम लोग देखे, हम लोगों ने 2019 में भी आरजेडी को 7 सीटें मिली थी। उस समय भी सीटों की मांग ज्यादा थी, और उनका जनाधार है 15 से 20 सीटें, 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर आरजेडी के नेता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। कई मीडिया के साथ इस बात के गवाह। बावजूद इसके उनको 5-7 सीटों पर समेट दिया जाता है। तो क्या गठबंधन में आरजेडी के नेताओं को या आरजेडी को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, फिर भी सत्ता में बने रहने का कहीं ना कहीं लोभ नजर आ रहा है? देखिए, जमीनी स्तर पे कौन से जमीनी स्तर, घोटालों की जमीनों पे पैर गड़ा करके रहने वाले ये हैं आरजेडी वाले। जो जमीन, मैंने पहले भी कहा कि जो जमीन दो और एम्प्लॉयमेंट लो, तो ये मॉडल इनका यहाँ नहीं चलेगा, भले ये कुछ भी कर ले। और इनकी तो आदत ही है, इनकी आदत अभिषेक जी कि ये लड़ते ही रहते हैं। 56 महीने इन्होंने झारखंड का बर्बाद कर दिया कि ये मंत्रिमंडल मुझे दे दे, ये मंत्रिमंडल मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। उसी तरीके से ये सीट का लड़ाई कर रहे हैं। चोर चोर मसेरे भाई आपस में मिलेंगे तो ऐसी लड़ाइयां होती है।
और इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा धरातल पे काम करने पे विश्वास रखती है और हम 365 दिन काम करते हैं और झारखंड में एनडीए पूर्ण बहुमत में जीतेगी और इनको, ये आरजेडी को उखाड़ के यहां से फेंकेगी। कैलाश यादव साहब कह रहे हैं कि आपको उखाड़ के फेंक देगी भाजपा, दावा कर रही हैं राफिया नाथ जी। जी हाँ, देखिए राफिया जी को जितना अनुभव है और जितनी जानकारी है, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। राफिया जी को ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि मधु कोड़ा के खिलाफ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आकर गोहाना का कांड भी बता दे थोड़ा, दलित आप बहुत रोते हैं ना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, मिर्जापुर का कांड भी बता दीजिए जरा। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। बोले कैलाश जी। आप इंटरफेयर ना कीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। हाँ, बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पिछले महीने दौरा हुआ था जमशेदपुर में, और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा को बताया गया था भाजपा के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर मधु कोड़ा जी मोदी जी के साथ में जमशेदपुर में दिखाई दिए। अभी जो है सीता सोरेन का क्या दशा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजायाफ्ता और बताया कि जो है कि आरोपी है और इनको जो है कि सजा देना चाहिए। आप जो है कि झारखंड को छोड़ दीजिए, देश के सैकड़ों ऐसे नेता हैं, चाहे अजीत पवार का मामला हो, ये लोग जो है कि सौदा कर करके भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर जो है कि वॉशिंग मशीन में धोने का काम करें। ये पूरी देश की जनता देख रही है और अब देश के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्ट जुमला पार्टी है, केवल झूठे वादे करती है, झूठ बोलती है और लोगों को बरगलाती है। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने आरोपी लोग हैं, जितने सजायाफ्ता लोग हैं, सबको बीजेपी अपने पार्टी में लाती है और जो है कि आगे जो है कि पाउडर लगा के अपने बगल में खड़ा कर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं। दूसरा नंबर, परिवारवाद की बात बोलते हैं। अभी जो बीजेपी का लिस्ट आया है टिकट का, आप इसमें देख लीजिएगा कौन परिवारवाद के लोग हैं। रघुवर दास की बहू किसके घर की लड़की है? प्राइवेट लिमिटेड। इनको बताना चाहिए। इनको आपको अब हम नहीं बोलना चाहते हैं, ये सब बात छेड़िएगा तो कहीं नहीं टिकिएगा। बीजेपी का परिवारवाद का पूरा बहुत लंबा फेरिस्ट लिस्ट है। आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं टिकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आप क्रॉस कीजिएगा तो फिर आप बोल नहीं पाइएगा अपने बारे में, याद रखिएगा। हमको बोलने दीजिए, जनता को बताने दीजिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। हम बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा को उजागर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी देश का सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे बड़ी जुमला पार्टी है, इसलिए बड़का झूठा पार्टी के नाम से जानी जाती है। और बीजेपी का जो है कि अब समाज में जनता में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अपनी सच्चाई को जो है भारतीय जनता पार्टी कहने में मुंह में कालिख लगा के घूम रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में कहेगी, जनता थू थू कर रही है। क्षेत्र में जाइएगा तो जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा रही है। क्या बीजेपी बात करेगी? इसलिए बीजेपी को परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद का एक जो है कि प्रतीक है, समाजवाद का एक सिंबल है। हमारे इसके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, पूरे देश में अगर समाजियों इकट्ठा किए हैं और सेकुलर समाज को इकट्ठा किए तो उनका नाम लालू प्रसाद यादव। इसलिए तुरंत राजद से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 100 जन्म लेना पड़ेगा। आ रहा हूं आपके पास तुरंत। कैलाश जी बने रहिएगा हमारे साथ। कैलाश जी, एक बात तो जरूर है कि झारखंड की जनता भी ये सुनती है और सोचती है कि आखिर पहला पत्थर कौन मारे, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिस दल में कोई ऐसा ना हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। परिवारवाद से जो दल अभी तक बचा हुआ है वही दल उंगली उठा सकता है, वही दल पहला पत्थर चला सकता है। लेकिन झारखंड में बात करूं तो 20 साल की पत्रकारिता के बाद तो यही नजर आता है कि कोई दल इससे अछूता नहीं है। एक बार ओम वर्मा साहब का रुख करता हूं। ओम जी, सियासत तेज है, समय कम है, अब चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बच गए हैं। ऐसे में एनडीए अपने घटक दलों के साथ अब तो सीटों की भी घोषणा कर चुका और प्रत्याशियों की भी घोषणा कर चुका कि ये हम यहां इस सीट पर लड़ेंगे। और आप आंसू ने भी अपना पहला घोषणा पत्र आंसू ने भी अपना जारी कर दिया, माफ कीजिएगा, प्रत्याशियों की सूची आंसू ने अपनी जारी कर दी है।
दूसरी तरफ अभी INDIA गठबंधन में नॉमिनेशन शुरू है। मिथिलेश ठाकुर साहब आज गढ़वा से नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की सीट तक साफ नहीं है, भाकपा माले की सीट तक साफ नहीं है, कांग्रेस अटकी हुई है पेच में, जेएमएम की भी पूरी लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। अभिषेक जी, आप देखिएगा ये जो महागठबंधन की सरकार है, स्टार्टिंग से जब से बनी है 2019 से, इनकी नीति नियम सिद्धांत कोई एजेंडा इन लोग पे नहीं रखता है। ये अपने बोली और कथनी पे एक जरा सा पहल नहीं करते हैं। ये लोग सरकार आने से पहले कहा था कि हम 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, 27% OBC आरक्षण, नियोजन नीति, स्थानीय नीति हम लोग बनाएंगे। अगर इस महागठबंधन की सरकार ने सब पूरे राज्य के अगर किसी वर्ग को छला है तो छात्र युवा वर्ग को छला है। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, 5 लाख नौकरी नाम देने के नाम पर, तो वर्तमान में झारखंड की जनता और छात्र युवा अब एकजुट हो गया है। इस महागठबंधन की सरकार जो लूट और झूठ के नाम पर बनी है, यहां से झारखंड से उखाड़ फेंकने का रहा इनका ना नीति नियम सिद्धांत। आए दिन मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारी आने वाले दिन में 1 महीना में हम इतना नौकरी देंगे। आप देखेंगे पूरे 5 साल में ये 50,000 नौकरी नहीं दे पाए। पूरे राज्य में आप जाके हर एक घर में जाके पूछ लीजिए कि किसको बेरोजगारी भत्ता मिला। इन्होंने कहा था कि हम 27% आएंगे तो OBC आरक्षण देंगे। क्या OBC आरक्षण 27% लागू हो पाया? इन्होंने कहा था मेरी सरकार बनते ही नियोजन नीति बनाएंगे। नियोजन नीति झारखंड में बन पाया? स्थानीय नीति क्या बन पाया? तो इस सरासर कहेंगे कि इस महागठबंधन की विफलता का परिचय है कि आज झारखंड इस स्थिति पर खड़ा हुआ है। यहाँ के छात्र युवा एकजुट हो गए और इस महागठबंधन की सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकेंगे और NDA की सरकार को बनाने का काम करेंगे। राफिया जी, ठीक चुनाव के ऐन वक्त पर कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से पास किया है, और कैबिनेट ने यह नहीं बताया अभी तक या राज्य सरकार पर जो कर्ज है 96,000 करोड़ रुपए, मैया योजना पर खर्च आएगा सालाना 15,000 करोड़ रुपए। आखिर कैबिनेट या राज्य सरकार, वर्तमान सत्ता में जो सरकार है, जो सत्ता में पार्टी दल हैं, ये पैसा लाएंगे कहां से? क्योंकि कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिनसे पैसे लिए जा चुके हैं और ब्याज के तौर पर 6,000 करोड़ रुपया भुगतान किया जा रहा है सालाना। देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी ना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और कांग्रेस की जब सरकार थी और जब झारखंड में कौन थे कोल मिनिस्टर तो शिबू सोरेन थे। तो शिबू सोरेन को और उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, उनको कांग्रेस के जेब से पैसा खींचना चाहिए। और रही बात मैया सम्मान योजना की, तो ये मैया सम्मान योजना नहीं, ये मैया अपमान योजना है कि मैयाओं को सिर्फ ठगा जा रहा है 2,000 रुपया दे करके। और जो जितनी भी योजनाओं का इन्होंने वादा किया था, उन वादों के नाम पे 2,000 चूल्हा खर्चा को इन्होंने कौन से बस्ते में डाल दिया। यूजी से पीजी की बच्चों की पढ़ाई की जो फ्री की बात की थी, उसको भी इन्होंने बस्ते में डाल दिया। और आप सोचिए ना, राहुल गांधी मंच से कहते हैं खटाखट 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 खटाखट, वो मुंह से तो बोल देते हैं, पर उसी के नीचे उनको कुतुर कुतुर की आवाज नहीं सुनाई देती। कुतुर कुतुर की आवाज क्या कि धनबाद में एक जो वहां पे लाश रखा जाता था, मृत शरीरों को भी चूहा ने कुतुर कुतुर के कुतुर दिया। वो नहीं सुनाई दिया उन्हें कि यही उनके सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है। आप सोचिए कि गढ़वा में इनके मंत्री है मिथिलेश ठाकुर जी, सोचिए गढ़वा में इनके स्वास्थ्य मंत्री है, और उन्हीं के MGM अस्पताल में एक महिला, एक गर्भवती महिला को 6,000 रुपए देके ब्लड खरीदना पड़ा। ये स्थिति इन्होंने झारखंड की बना करके रखी है। चूल्हा खर्चा के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया गया। तो इस तरीके से झारखंड की बहनें नहीं ठगी जाने वाली। आप गर्भवती महिलाओं को खून बेचने का काम कर रहे हैं, आप की जो व्यवस्था वो अस्पताल की व्यवस्था को आप नहीं सुधार रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है अभिषेक जी, आप देखेंगे कि सदर अस्पताल के बाहर में, सोचिए आज के टाइम में एक महिला वहां पे नवजात शिशु को जन्म दे देती है, वो अंदर तक नहीं जा पाती। तो ये व्यवस्था है। तो बहनें ना ठगे जाने वाली नहीं है। यहाँ पे रात में महिलाओं को निकलना दुभर है। एक SI सुरक्षित नहीं है ड्यूटी देने के समय में, उनको ट्रक कुचल करके चली जाती है। तो आम बेटी और बहनें, ये झारखंड सरकार इंडी गठबंधन और JMM के वक्त में कैसे सुरक्षित रहेगी? और जो हमारे RJD के भाई है, उनसे मैं कहना चाहूंगी, जिनका सरदार ही चारा घोटाला में जेल गया हो, वो क्या बात करेंगे? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते हैं, और टुकड़े होंगे वालों को टिकट बांटते हैं, आप उनके साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या झारखंड की जनता बेवकूफ है कि आपको जाकर के वोट डालेगी? जो कहते हैं कि झारखंड मेरी लाश में बनेगा, आप झारखंडियत और झारखंडी की बात करते हैं। पहले तो आप अपना इतिहास जान ले
क्योंकि शायद आपको अपना इतिहास पता नहीं होगा। इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इतिहास मिटाने का कोशिश किया और इतिहास मिटाया है। इसलिए आपको न काला कानून याद है, न सिखों का नरसंहार याद है, न झारखंड भाई बहनों का आंसू याद है, न ही आप लोगों को आपातकाल और न ही हिटलर इंदिरा गांधी याद है। चलिए कैलाश यादव साहब, अभी अभी आपने कहा कि किसी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज झा साहब ने जरूर किया था। एक सवाल तो बनता है, सत्यानंद भोक्ता साहब मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं, अब एसटी में कन्वर्ट हो गया सीट, मनिका का सीट उनसे वादा किया गया था, सत्ता ने, गठबंधन ने वादा किया था मनिका सीट से भोक्ता साहब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनिका सीट कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया। बाकायदा मीडिया के सामने सीएम हेमंत सोरेन साहब ने और गुलाम अहमद मीर साहब ने, कांग्रेस ने यह पुष्टि कर दी कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगा। तो गठबंधन तो इन दोनों का दिखाई दे रहा है, राजद से और भाकपा माले को तो ना लगता बैठक में बुलाया गया, ना पूछा गया। उसके बाद तेजस्वी यादव आए तो उनके साथ फिर बातचीत शुरू हुई है। प्रदेश के नेताओं से तो बात भी नहीं की किसी ने, जिसको लेकर खासा अपमान भी महसूस किया है आरजेडी ने, और आप लोगों ने विरोध में प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। निश्चित तौर पर आपके सवाल पर हम जो है कि सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन गठबंधन की बात है और हमारे लिए 11 सीट उन्होंने छोड़ा था जी, लेकिन उसमें वामपंथी साथी को भी उसमें उन्होंने कहा कि उनको इसमें रखना है, तो अपनी बातें बताई थी। तो कुछ बात है तभी तो जो है कि इंतजार है, तो जो बात है उसका इंतजार समाप्त करने के लिए ही तो ये सब दौर चल रहा है। तो एक मैं आपको बता दूं, कहना चाह रहा था सर, मैं आपको एक बात बता दूं सर, कि वामपंथी साथियों की जो आपने बात की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 8। तो आपके लिए बचते हैं 3 से 5 सीट, कि कम से कम 3 और मैक्सिमम अगर मिल पाएगा तो 5 सीट। तो जब सर 3, 5, 7 पर ही मानना था, तो फिर ये 72 घंटे से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, पूरे राज्य की जनता सकते में है कि आखिर आरजेडी क्या करने वाली है। इतनी बड़ी पार्टी, बिहार की इतनी बड़ी पार्टी, देश का एक बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव, और क्या घुटने टेक देगी आरजेडी? देखिए, हमको खुशी है कि अभिषेक जी जो है कि राजनीति के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब अभी बातें चल रही है जी। चूंकि पिछले बार सरकार में महागठबंधन में 3 पार्टी थे, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस जी, बिल्कुल, और अभी नया वामपंथियों को जोड़ने की बात हुई थी, हम लोग स्वागत किया था। तो ये सब बातें, हर पार्टी का अपना अपना जो है कि एक आंकड़ा है, एक डाटा है अपनी अपनी बात कहने का। उन्होंने अगर 6-8 सीट की बातें कही है तो जिनसे कही है उनको सुनना चाहिए, लेकिन हम लोग जिस गठबंधन के टीम में थे, हमारी जो अपनी बात थी हमने सार्वजनिक किया था। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि पैसा कहाँ से आएगा, आपने सवाल किया। 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार ने रखा है, ये राज्य का रेवेन्यू और राज्य का ब्याज, दोनों पैसा का हक मारी मार रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, सुनने का कोशिश कीजिए, मेरे कहने का मतलब है 1,36,000 करोड़ अगर राज्य को मिल जाता तो मैया सम्मान योजना जो है इसकी दुगुना कर दिया जाता, और दुगुना करने का घोषणा भी किया गया। अब ये मैया सम्मान योजना जिसको 1,000 रुपया सभी महिलाओं को मिल रहा है, उसको ही कह रहे कि अपमान योजना है। तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं को कैसे अपमान करती है, भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। इसलिए बीजेपी को यहाँ के महिलाएं ऐसा इस बार करारा जवाब देगी चुनाव में कि जो है कि बीजेपी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और हम लोग का ऐसा मानना है कि हम लोग 2/3 बहुमत में जीतेंगे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी किसी भी सूरत पर जो है कि बीजेपी के मंसूबे को सफल होने नहीं देंगे। गठबंधन की बात है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने अधिक से अधिक सीट में जीतेंगे, लड़ेंगे, और जो भी होगा राज्य के हित में निर्णय होगा। बिल्कुल कैलाश यादव साहब, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2005 में झारखंड का ये 1,36,000 करोड़ रुपया जो बढ़ते बढ़ते हुआ है, इसको 2005 में रोका गया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कोयला मंत्री आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन साहब थे। उस समय रॉयल्टी का पैसा रोका गया। 5 से 14 तक का तो अब हिसाब किताब कोई मांग ही नहीं रहा है, 14 के बाद का हिसाब किताब अब राफिया जी से मांग लेते हैं। क्यों पैसा नहीं दे रही है बीजेपी? राफिया जी, देखिए, सत्ता में कौन है अभी? सत्ता में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो ठगबंधन के लोग हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, इनके पता नहीं कितने दल है कि नाम भी याद नहीं रहता, इतने तो इनके दल है।
जितने इनके वोटर्स भंगार नहीं स्थिति होंगे में उतने उनके दल है। भुखमरी के तो मामले ये लोग में सारे देश जवाब को दें सबसे नीचे ला कि दिया, अभी ये लोग सबसे मतलब ये ऊपर ला लोग दिया। तो ये पार्टी को देखिए, जो है अभी मैं कि आपके बीच में नहीं जनहित बोली हूँ ना, में कोई बात करने का आप कोई भी अधिकार सुनने की नहीं आदत है। दीजिए, सिर्फ और बोलिए अब नहीं, नहीं सुनिए, सिर्फ कथनी आप सवाल करके खड़ा तो किया पूरा तो आपको जवाब सरकारी सुनना बिका पड़ेगा। दिया। सिर्फ बोल बोल करके, बीजेपी के ठीक है? नेताओं को अभी सुन भी झूठा लीजिए, आरोप सिर्फ लगा आपने के बोल करके मीडिया के 56 माध्यम से महीने टीवी बर्बाद चैनल कर में हम दिए। निकलने कोई नहीं दे काम सकते नहीं हैं। किया 56 ये आप महीने। जान लीजिए, अब तो सुन सवाल लीजिए। किए हैं तो आपको नहीं, जवाब अब सुनना आप पड़ेगा, सुन नहीं तो लीजिए। माफी मांगना पड़ेगा। 56 महीने तो सिर्फ देश बोले हैं आप, देश काम की करने सरकार, जगह केंद्र पे। की मोदी सरकार लालू यादव जी राज्य कैसे? का 1 चारा लाख घोटाला का 36,000 केस करोड़ रुपया जो रखा है, जेल से अभी उनको निकले हुए हैं, देना कैसे? पड़ेगा। चारा जब तक घोटाला नहीं कर देंगे दिए। उनको हम लोग कैसे हो? बेनकाब करते रहेंगे। और बीजेपी के कैसे रुपया है के मामले चारा में बोलने घोटाला? का कोई और अधिकार कैसा नहीं है। आपको चल रहा है? देश का बताइए। सारा धन लूट के RJD अडानी और के अंबानी को भाई देने बताएं। वाली पार्टी कैलाश जी, अडानी और अंबानी को कैलाश देने जी, के लिए तुरंत बाबा बीजेपी रास्ता जी को सरकार बात चला रही है। कैलाश जी, आप जवाब संघ दीजिएगा। चला रही है। हम लोग इसको बेनकाब करने का हमेशा काम करते हैं। कैलाश जी, बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, आप आपका जवाब जो- दीजिएगा। एक बार राफिया जी की बात सुन ले, क्या कहना चाह रही हैं आप, जरूर जवाब दीजिएगा। बोले राफिया जी। देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो यहाँ पे जितनी भी गठबंधन के लोग हैं, जी। उन्होंने कई केंद्र की योजनाओं को यहाँ पे रोक करके रखा है, उसका भी जवाब इनको पूछना चाहिए। हर घर में जो नल योजना थी उसको भी इन्होंने रोक करके रखा। इसके साथ साथ कई योजनाएं नितिन गडकरी खुले तौर पे कहते हैं कि आप हमें मतलब प्रोजेक्ट्स भेजें। झारखंड सरकार प्रोजेक्ट्स नहीं भेजती तो केंद्र सरकार कैसे भी किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। इसके साथ साथ मतलब इतनी योजनाएं कि मैं अगर गिनवाऊंगी तो वो गिनवाना कम हो जाएगा। आप सोचिए कि इन्होंने क्या नितिन वादा गडकरी किया था तो सब रोड कि बनाएगा, धस मतलब रहा है। पेट्रोल से वैट हटाएंगे। आप पूछिए इनसे कि पेट्रोल से वैट हटा? वैट तो नहीं हटा। इन्होंने कहा था कि फ्री में बिजली मुहैया करवाएंगे। जो भी किसान भाई बहन है, अगर वो उपकरण यूज करते कृषि के दौरान, तो क्या उन्होंने जो कृषि के दौरान उपकरण यूज होते हैं उसमें जो बिजली का कंजप्शन होता है, क्या मोदी जी उन्होंने की तरह उस नितिन चीज गडकरी भी को सबसे माफ फेल मंत्री किया? है। क्या माफ देश किया? में नहीं सबसे किया। नहीं, राफिया जी, तो और ये- महिलाओं ये- को नहीं, देखिए इन्होंने मुझे राफिया जी, महिलाओं वो को लेकर सवाल के ठीक है। राफिया जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है, गरीबों को- 1,36,000 करोड़ रुपए जो राज्य के फंसे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसी समय से पैसे फंसे हुए हैं। कोयला मंत्री शिबू सोरेन थे, उसी समय से रॉयल्टी देना बंद हुआ है, रॉयल्टी का पैसा मिलना बंद हुआ, सारी बातें ठीक है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया है, अगर राज्य में INDIA की सरकार बनती है, केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है 5 साल के लिए, और जो विरोधाभास है दोनों सरकारों में, इसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है। पिछले 5 साल से जनता को PM आवास के तहत आवास नहीं मिल रहे, तो अब वो आवास लाया गया, उसमें भी किस्तें जारी की गई, लेकिन अभी भी मामला पेच में फंसा हुआ है। कई सारी ऐसी, आयुष्मान कार्ड कई अस्पताल नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य की सरकारें जो भिन्न हैं, धरातल पर योजनाएं पूरी तरह उतर नहीं पा रही हैं। तो ये पैसा मिल पाएगा अगर गठबंधन की सरकार बनती है? तो देखिए, हमारी जब सरकार बनेगी तब हम इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से, हम बोलने में विश्वास रखने वाले नहीं है, हम करके दिखाएंगे। और PM आवास योजना की आप बात कर रहे थे अभिषेक जी, तो ये जो कैलाश यादव जी है वो भी थोड़ा टहलते टहलते चले जाए जेल मोड़ चौक, वहां पे कितने भाई बहन PM आवास योजना में शान से रह रहे और कई PM आवास योजना के तहत लाभान्वित है। आप इसके साथ बीजेपी के सोचिए, एक हम भी लोगों बात ने पर हर एक भरोसा नहीं है, लोगों सब को जुमला है। लखपति आपके बात बनाया, पर हर कोई एक भरोसा बहनों नहीं को करेगा। लखपति बनाया। पर ये इंडी गठबंधन वाले लोगों ने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बहनों को टोपी पहनाया। सब ये तो महंगाई से इनको रो रहे हैं, याद भी घर नहीं में होगा खाने को लाले इन्होंने पड़े हैं और अपने आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में सबको क्या क्या बदल वादा देगा। किया था। इन्होंने सबसे पहले वादा किया था, जो यहाँ की बहनें हैं ये कह रहे थे कि मुझे शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और मैं महिलाओं के हक और अधिकार को देने का काम करती हूं, तभी 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को लखपति बनाया, इसके साथ MSME के तहत महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को रोजगार दिया, सुकन्या योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट खुलवाए, मसौदा लाया और बोला कि 2031 के बाद लागू कर दिया। सब फर्जी वाला इसलिए बोलता है कि भारतीय जुमला पार्टी है। कहाँ महिला आरक्षण की बात आ गई है? तो महिला कहाँ महिला आरक्षण दिया गया है? तक नहीं खुलवाया, कानून को एक अपनी जुमला जेब में फेंका गया रखने के संसद लिए में लाके आप चुनाव को लोगों ने देखते लोक हुए। आयोग का भी गठन नहीं किया ताकि आप लोग चलिए। कानून को जेब में रख चलिए, करके राफेल जी, एक घूम बार- सकें। अरे ईडी तो यही CBI तो का आपकी- इस्तेमाल करके सरकार चला रही है, आप भारतीय ना- जनता पार्टी क्या आप बात लोग करेगी? पढ़े लिखे नहीं है, पढ़िए। एक बार ओम साहब हमारे साथ है, राफिया जी, ओम साहब से एक बार ओम साहब आपसे हम ज्यादा पढ़े लिखे, अभी आपको पता नहीं है। हाँ तो ज्ञानी भाई बता दे किसकी संस्था है ईडी सीबीआई? ओम जी, ED CBI को लेकर भी ज्ञानी सवाल भाई खड़े यही करते आपको रहे। बता रहा है कि देश में बीजेपी का यही परिचय है कि भ्रष्ट जुमला संविधान पार्टी, के कौन से बड़का एक्ट में झूठा लिखा है पार्टी।
कि हमें यही constitutional भारतीय जनता संस्थान पार्टी का खोल नाम सकते है, हैं। जिसके कौन नेता से देश के असली आदरणीय नेता? आप प्रधानमंत्री बताइए। नरेंद्र मोदी ज्ञानी भाई, विश्व के सबसे झूठे ज्ञानी भाई, प्रधानमंत्री साबित हो गए। बताइए, इसलिए संविधान बीजेपी को के कहने कौन की से कोई आर्टिकल में दरकार नहीं, लिखा कोई हुआ है सुनने वाला ईडी के नहीं बारे है। में? महिलाओं का बताइए अपमान ज्ञानी करने वाला भाई, भारतीय जनता संविधान पार्टी क्या में बात महिलाओं को करेगी? क्या-क्या अधिकार आज दिया उत्तर है? प्रदेश में जाकर देख लीजिए बताइए ज्ञानी बलात्कार का भाई, मामला। 33% मत कहवाइए सब, आप आरक्षण महिला क्यों नहीं दिया प्रवक्ता केंद्र में बोलना आप नहीं लोगों ने चाहते राज हैं, करके? कोई पुरुष ये भी रहता तो नहीं बताइए बोलता। ज्ञानी भाई कि आप लोगों ने रघुवर दास के समय में एक रुपया मालिकाना हक क्यों छीना? थोड़ी सी शांति रखें। ओम साहब, ईडी सीबीआई को लेकर भी विपक्ष हमेशा घेरे में लेता रहा। ये आरोप तो जरूर है कि जब भी छापामारी होती है, जब भी ईडी की कार्रवाई होती है, विरोधी दलों पर होती है। चुनाव के पहले भी अब सरगर्मियां तेज हैं, पता नहीं और कौन कौन दायरे में आएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि जो रिकवरियां हुई हैं, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी ईडी ने की है, ये पहले कभी नहीं हुई थी। जो केसेस हुए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। झारखंड से नोटों के पहाड़ भी मिले हैं, लेकिन उसमें कहीं आरजेडी या जेएमएम के किसी नेता का नाम नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का नाम जरूर सामने आता रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये जो ईडी सीबीआई होती है एक संवैधानिक संस्था होती है। अगर इनके काम पे कोई उंगली उठाता है तो उनके ज्ञान का अभाव है। आप याद करें कि जब देश में कांग्रेस की भी सरकार थी, तब भी ईडी सीबीआई का रेड पड़ता था और लोग जो दोषी होते थे वो पकड़े जाते थे। वर्तमान में भी आज भी वैसा ही चल रहा है। कभी कोई वैसा जानबूझकर, विपक्ष का काम है एक दूसरे पे उंगली उठाना। ईडी सीबीआई अपना सही तरीके से काम कर रही है। रहा महागठबंधन की सरकार का, ये 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं। बस इनका आरोप है कि केंद्र सरकार पर अपनी बातों को फुटबॉल एक किक मार देना। आप देखेंगे कि इन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो अबुआ आवास योजना देंगे। तो अबुआ आवास योजना आपने पहला किस्त दिया तो बालू कहाँ से खरीद पाएंगे? आपने बालू का टेंडर किया कि पूरे 5 साल में? आपने अबुआ हर घर कार्यक्रम लिया, फॉर्म से राशन कार्ड बनाने के नाम पर आप फॉर्म भराएं। आप जाके पूरे राज्य के अंचल कार्यालय में देख ले, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर पूरे अधिकारी लोग 100-200 रुपया में बिना लिए एक काम नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान की जो महागठबंधन की सरकार है, काम पूरे 5 साल में नहीं किया है। सिर्फ बोलने का काम किया कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 50% आरक्षण देंगे, 28% ओबीसी आरक्षण देंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, सरना धर्म कोड देंगे। कोई काम पूरे 5 साल में नहीं किया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चुनाव नजदीक है, ये लोग का गठबंधन नहीं, ये लूटखंड का गठबंधन बन रहा है। यहाँ झारखंड के खनिज संपत्ति बेचने का, कोयला बेचने का, गिट्टी बेचने का, बालू बेचने का, ये सब मिलकर ये चारों महागठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन झारखंडी जनता अब जाग चुकी है और जागरूक हो गई है कि इस लूट और झूठ की सरकार को पूरे राज्य से उखाड़ फेंकेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। एनडीए ही राज्य को अलग किया था और एनडीए ही इस सरकार को संवार सकता है। चलिए, मेरा एक सवाल है अभिषेक जी। 2006 में जब शिबू सोरेन जेल गए थे, ठीक है, तब ईडी और सीबीआई क्या कांग्रेस खरीद के रखी थी, जो ये बार बार भाजपा को कैलाश साहब, एक सवाल राफिया नाज जी ने पूछा है कि 2006 में जब गुरुजी को गिरफ्तार किया गया था, लालू प्रसाद यादव जी को भी जब चारा घोटाला में गिरफ्तार किया गया था, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी, और उसके बाद क्या वही दबाव की राजनीति की थी कि दोनों जो प्रबुद्ध जन हैं, दोनों आरजेडी के हों या जेएमएम के हों, दोनों जो बड़े लीडर हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव आज तक बना हुआ है कि ये गठबंधन धर्म का पालन चल रहा है? कैलाश यादव साहब, देखिए, आप जिस नेता का नाम ले रहे हैं, उस नेता का सामाजिक न्याय बनाने में, सोशल जस्टिस लाने में, चाहे आदरणीय गुरुजी हो चाहे लालू जी हो जी, ये लोग नीचे परिवार से, तबके से निकले हुए संघर्षशील व्यक्ति हैं और इन्होंने एक हिस्ट्री बनाया है। सोचिए, संघर्षशील व्यक्ति को कांग्रेस ने जेल भेज दिया, भ्रष्टाचार करने का सम्मान है। लालू जी, कैलाश जी, बिल्कुल आपकी बात से हम सब लालू जी सहमत की हैं। जहां तक बात है जी, लालू जी की, मेरी बात सुनिए, लालू जी की छाया में सब जन्म लिए हुए सब पार्टी है और उनके विचारधारा से ही क्षेत्रीय पार्टी के यहाँ पर गठन हुआ है। रहा सवाल, इन्होंने एक सवाल किया, हमारे साथी जो आसू के अध्यक्ष है आदरणीय सुदेश महतो जी, उनका खेल घोटाला में इनका भी कुछ दिन पहले उनका नाम आया था। नाम और वो हाथी उड़ाने वाले सरकार के साथी नहीं है, कि आपने सजा पा लिया। जो रघुवर दास हाथी उड़ा रहे थे, नाम आने से दूसरा जो मैं ये कह रहा था, ये आरक्षण की बात कर रहे, सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, आप लोग स्टूडियो में बैठे हुए असूल बीजेपी, मेरी बात सुनिए। ओम जी, अभिषेक जी बहुत इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं साथियों को। मैं बिल्कुल 1 मिनट बस इनको शांत करा रहा हूँ। आप लोग नहीं, राफिया जी, कट कर आ गए। कैलाश जी, एक मिनट
कैलाश जी एक मिनट इंतजार करें मेरा। राफिया जी ओम जी राफिया जी थोड़ा सा उनको बोलने दे। कैलाश जी सवाल यही है कि जो इतने बड़े नेता झारखंड के और बिहार के रहे, कैलाश जी एक बार सवाल सुन लें, इतने बड़े दोनों दिग्गज नेता गुरुजी शिबू सोरेन या आरजेडी लालू प्रसाद यादव, दोनों की गिरफ्तारी कांग्रेस के सरकार में हुई। आज ईडी पर सीबीआई पर आप लोगों का आरोप है कि विरोधी लोगों पर काम कर रहा है। उस समय कांग्रेस की सरकार में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वो सरकारी मंशा के तहत गिरफ्तारियां नहीं हुई थी? जो लोग इतने नीचे से अभी आपने बताया उठकर आए थे, उनकी गिरफ्तारियां तो आवाज दबाने की कोशिश थी ना। अभी जो बीजेपी ने ईडी कानून में जो संशोधन किया अभिषेक जी, वो कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के लोग ऐसा नहीं किए थे। और जो ईडी संशोधन करके कानून जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, बात को बेसिक चीज को समझना, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं उसकी बात को सुनिए। आजसू पार्टी 25 वर्ष में 17 साल सरकार के शासन में साथ में रही। डाटा है 17 साल वाला। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो राज्य के पहले अरे बाबू सुनने का कोशिश करो। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो बता दीजिएगा आप। तो बाबूलाल मरांडी जी बोले, कैलाश जी बोले। बाबूलाल अभिषेक जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। बोले। तो बाबूलाल मरांडी जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो 2002 में उन्होंने जो है कि रिजर्वेशन में ओबीसी का कटौती किया, 27 वर्ष से कटौती करके 14% कर दिया और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को 15 से घटा के 10% कर दिया। आज उनका मारा हुआ दंश है कि आज तक हम लोग ओबीसी समाज चल रहा है, जातीय जनगणना, और रिजर्वेशन 27% नहीं हुआ। सुदेश महतो उसमें सिग्नेचरी है, उसमें कैबिनेट के फैसले में सुदेश महतो सिग्नेचर ही उसमें सिग्नेचर किया कैबिनेट के फैसले में। इसलिए आजसू पार्टी जो कि ओबीसी का गला घोटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का गला घोटने का काम किया और आंख मिचौली का खेल खेल रही है। इसको राष्ट्रीय जनता दल कभी सफल होने नहीं देगा। इसका पर्दाफाश किया है और पर्दाफाश करते रहेगा। आप तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं तो जान लीजिए तेजस्वी यादव अभी बिहार में कितने % ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, अभी आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं लिया कीजिए, क्यों नहीं करा? अरे कैलाश जी पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया, तो आपने क्यों नहीं किया? राष्ट्रीय जनता दल जो वादा करता है डंके की चोट पर पूरा करता है। की सरकार ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो 28% ओबीसी आरक्षण मिलेगा। आप ओबीसी के हितैषी पार्टी, तो सुदेश महतो सब लोग बिकाऊ नहीं है, आजसू पार्टी सब बिकाऊ नहीं है। आप हम लोग अपने विचारधारा नीति को बेच दे, बीजेपी सब लोग बिकाऊ नहीं है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके सब भ्रष्टाचारी को बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डाल दे। मधुकोड़ा के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंच पर साथ में रखते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। काम किया है, देश की जनता जान गई है कि जो है कि बीजेपी सबसे कैलाश जी एक आखिरी सवाल राज्य में फिर से। कैलाश जी एक आखिरी सवाल था आपसे, एक आखिरी सवाल था कि जो शिकायतें कैबिनेट से या पूर्व की सरकारों से आप लोगों को है, तो वर्तमान तो 5 साल साहब सत्ता में आप थे, आपने क्यों इसको दूर नहीं कर दिया इन शिकायतों? बेचने में लोग बिजी थे तो कहां से काम कीजिएगा? आप सुन लीजिए, हाँ 2 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, बिजली बिल पूरा माफ हुआ, ओबीसी का परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? प्रति वर्ष ग्रेजुएशन का 5,000 रुपया, सुनने का क्षमता की 7,000 रुपया, हर महीना 1,000 रुपया मैया सामान मिल रहा है। अरे भैया दिसंबर में 1,000 रुपया मिलेगा, बेरोजगारी छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। कोरोना में झारखंड सरकार ऐतिहासिक काम किया, कोई मुकाबला है जी? आपने जबरन 5 महीना हेमंत सोरेन को जेल भेजा, कल्पना सोरेन के राजनीति में जन्म हुआ, बीजेपी के दिन है। आज हमारे पास में स्टार नेताओं का जो है कि यही बाहर लगा हुआ है, आपको कोई झारखंड मुकाबला नहीं है। बीजेपी कैलाश जी को धन्यवाद देना होगा, आयातित नेता है। कैलाश जी को धन्यवाद देना होगा, बैकपैक से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी के राज्य के सारे नेता जो है कि भांग के नशे में सोए और बेहोश पड़े हुए हैं। कहाँ आप मुकाबला कीजिए? वक्त की पाबंदी है थोड़ी। कैलाश यादव साहब, वक्त की पाबंदी है। आपका बहुत धन्यवाद कैलाश यादव साहब। राष्ट्रीय जनता दल सब मुकाबला करने का हैसियत है। कैलाश साहब मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी मेरी शुभकामनाएं ले ले। कैलाश साहब वक्त की पाबंदी है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 7 सीटों पर मत मानिएगा या मानिएगा, आपकी मर्जी है।
जनता देख रही है और जनता हर बार ये पूछती है कि आरजेडी ये बार बार हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों करती है, अगर 5-6 सीटों पर ही बात माननी है तो। राफिया जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, इन्होंने ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और इतना मतलब घमंड के साथ कह रहे थे, तो इन्होंने तो झारखंड की अस्मिता को मिटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि जो शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी का जो गढ़ है, उस गढ़ में आप देखेंगे कि बहनें वहां पे हड़िया और शराब बेच रही है। इन्होंने फूलो जानो योजना शुरुआत करने की बात की थी, तो वो कहाँ गया फूलो जानो योजना? कौन से बस्ते में डाला क्या? या झारखंडी बहन या झारखंडी भाई बहन क्या बेवकूफ है? अभी देखिए, इनकी ईडी और सीबीआई की बात मैंने पूछी 2006 में, जब शिबू सोरेन जेल गए थे, तब इनका जवाब नहीं निकला। जब ये जहां से हारते हैं वहां पे ईवीएम पे चिल्लाते हैं, ईवीएम खराब हो जाता है। जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां से कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो उसी प्रकार से अभिषेक जी, हरियाणा से 6000 का प्रलोभन दिया ना, वहां इनकी जलेबी नहीं बिकी। झारखंड में भी ये जो प्रलोभन दे रहे भाई बहनों को, यहाँ पे भी इनका जो डुस्का का फैक्ट्री है नहीं खुलेगा। इनके सैम अंकल ही इनके जो कार्यालय में जाकर के जलेबी और डुस्का की फैक्ट्री खोल के जलेबी और डुस्का बेचेंगे। झारखंड में इनकी दाल नहीं गलने वाली। झारखंड से इनको झारखंड के लोग झारखंडी जवाब देंगे और इनको खाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा झारखंडियों के द्वारा कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। उनको झारखंड की सत्ता में लाना और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोगों को टिकट बांटने वाली पार्टी के साथ ये जो समझौता किए हैं पूरे चोर मौसेरे भाई वाले गैंग, उनको वोट देना। तो जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता मुंहतोड़ जवाब देगी इनको। जनता जाग चुकी है, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। ओम जी, फाइनल। अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ा हुआ है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है, बेरोजगारी का दर इस तरह बढ़ा हुआ है कि छात्र युवा आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। और पूरे इस सरकार से पूरे तरह से त्रस्त है यहाँ की झरका। अबुआ आवास के नाम पर इन्होंने ठगा है, छला है, ओबीसी आरक्षण के नाम पर ठला है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, 5 लाख नौकरी के नाम पर। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पूरे राज्य की जनता, छात्र, युवा, माताएं, बहनें देख रही है कि सरकार ने केवल आरोप प्रत्यारोप का काम किया है, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। तो पूरे राज्य की जनता एकमुश्त होकर एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और इस महागठबंधन को आपकी दिखाने जा रही है कि आपने किस तरह झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता को ठंगा है। तो किस तरीके से महागठबंधन की सरकार उखड़ेगी या रहेगी, लेकिन पहले चुनाव तो हो जाए, जनादेश आ जाए कि जनता किसे सरमाथे पर बिठाती है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें एक चीज तो कहना बिल्कुल लाजमी है कि हाथ खाली हैं बिल्कुल आरजेडी के और भाकपा माले के या भाकपा के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, और साथ अभी भी खड़े हैं, कहीं हट नहीं रहे। इसके पीछे क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या बड़े नेताओं की आपस में कोई सेटिंग हो जाती है जिसके चलते प्रदेश स्तर के नेताओं की या विधायक स्तर के नेताओं की जो अपने क्षेत्र में सालों भर काम करते हैं उनका सर शर्म से झुक जाता है? क्या बड़े दल भी, आरजेडी जैसा बड़ा दल भी घुटने टेक देगा गठबंधन के सामने, यह सोचकर कि उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है या उसको बीजेपी को हराना है? यह अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा यह जरूर है कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने बीच का नेता तलाशते हैं जो उनकी बात को सर्वोच्च पटल तक ले जाने में सक्षम हो। और अगर अभी से कमजोरी दिखेगी, जनता यह समझ जाएगी कि आप हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं हर चुनाव के पहले और बाद में आप मान जाते हैं, तो फिर जनता उसका जवाब चुनाव में आप ही को देगी। समझना आपको है। हमारी शुभकामनाएं सभी दलों के साथ हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।